नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। मेट्रो ब्रांड के तहत कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर्स चलाने वाली जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो एजी भारत के बाजार से विदा ले रही है। कंपनी भारत में अपना कैश एंड कैरी कारोबार बेचने की जुगत में है और फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, रिलायंस रिटेल, अडानी ग्रुप और थाईलैंड का सीपी ग्रुप इसमें आंशिक या पूरी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में सबसे आगे हैं। कैश एंड कैरी होलसेलर्स आमतौर पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की लिमिटेड लाइन की थोक बिक्री करते हैं। वो छोटे रिटेलर को सामान बेचते हैं। इस बिजनेस मॉडल में सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार लेन देन नहीं होते और सभी सामानों के लिए सीधे पेमेंट करने की जरूरत होती है। हम इस संभावित अधिग्रहण की खबर आपको बताएं, उससे पहले मेट्रो एजी और भारत में उसके कारोबार पर एक नजर डालते हैं। कंपनी 2003 में भारत के बाजार में आई थी और इस समय पूरे देश में इसके 31 स्टोर्स काम कर रहे हैं। मेट्रो कैश एंड कैरी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में 6,738 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। कंपनी भारत के अलावा यूरोप और एशिया के 24 देशों में करीब 680 स्टोर्स चलाती है। भारत में मेट्रो के होलसेल स्टोर्स में फल, सब्जियां, राशन का सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, फिश और मीट, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू इस्तेमाल की चीजें वगैरह मिलती हैं। बाजार में तेज प्रतिस्पर्धा और कारोबार को बनाए रखने के लिए काफी निवेश की जरूरत को देखते हुए यह कंपनी भारत में अपना कारोबार समेट रही है। कंपनी 16 साल घाटे में चलने के बाद वित्त वर्ष 2018-19 में पहली बार फायदे में आई थी, लेकिन कोविड ने फिर से उसे घाटे की स्थिति में पहुंचा दिया। एक अनुमान के मुताबिक मेट्रो कैश एंड कैरी को भारत में अगले 4 साल में करीब 40 से 50 करोड़ डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। हाल फिलहाल यह कंपनी रूस, जापान और म्यांमार के बाजार से भी रुखसत कर चुकी है। अब बात करते हैं मेट्रो के इंडिया ऑपरेशंस को खरीदने की दौड़ में शामिल कंपनियों की। शुरुआती दौर में करीब 20 कंपनियों ने इसके अधिग्रहण में रुचि दिखाई थी, लेकिन अलग अलग खबरों के मुताबिक अब 4 कंपनियां आखिरी दौड़ में हैं। इन कंपनियों की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब बारी बारी से इन पर नजर दोहराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की। स्विगी अगर इस अधिग्रहण में सफल रहती है तो मेट्रो कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर से स्विगी के इंस्टामार्ट डिलीवरी मॉडल में सामान की सप्लाई में मदद मिलेगी। मूल रूप से रेस्टोरेंट से आपके घर खाना पहुंचाने के अलावा स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए ग्रोसरी आइटम्स डिलीवर करती है। यह कंपनी ई कॉमर्स सेगमेंट में अपनी पहुंच को और बढ़ाना चाहती है। ऐसे में मेट्रो के जरिए उसे ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में अपनी धार और तेज करने में मदद मिलेगी। रिलायंस रिटेल भी ऑनलाइन डिलीवरी सेगमेंट में अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहती है। कंपनी से पहले इस साल ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो में करीब 26% हिस्सेदारी खरीद चुकी है। कंपनी रिलायंस मार्केट ब्रांड के तहत अपने खुद के कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर्स चलाती है। ऐसे में मेट्रो के अधिग्रहण से उसे एक ज्यादा बड़े बाजार पर काबिज होने में मदद मिलेगी। वहीं अडानी ग्रुप की बात करें तो मेट्रो के साथ इस डील से उसे बाकी कंपनियों से लोहा लेने में मदद मिलेगी। कंपनी इस समय रिटेल सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन यह मौजूदगी फॉर्च्यून मार्ट ब्रांड तक ही सीमित है। अडानी ग्रुप फॉर्च्यून मार्ट के तहत अपनी एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर के प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी अपने फूड और ऑयल ब्रांड से इतर अब अपना विस्तार करना चाहती है, इसलिए उसने मेट्रो पर अपनी नजर जमाई है। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी कंपनी यानी थाईलैंड के सीपी ग्रुप की। सीपी ग्रुप कंपनी लिमिटेड थाईलैंड की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। कंपनी ने 2018 में कहा था कि वह अगले 5 साल में भारत में होलसेल स्टोर्स खोलने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी इस समय दिल्ली एनसीआर में 3 स्टोर्स चलाती है। उत्तर भारत में वह और भी स्टोर्स खोलेगी और इसके बाद उसकी योजना पूरे देश में स्टोर्स खोलने की है। मेट्रो के इंडिया ऑपरेशंस के अधिग्रहण से इस कंपनी को भारत में अपनी योजनाओं को तेज करने में मदद मिलेगी। तो अब आप मेट्रो कैश एंड कैरी और उसके संभावित अधिग्रहण की पूरी कहानी समझ गए होंगे। भारत में मेट्रो स्टोर्स का भविष्य क्या होगा, किसके हाथ में इस कंपनी की कमान जाएगी, इस बारे में हर जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए मनी 9।